हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर.एस. फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का 11th का और क्लास 9th का इंग्लिश का सिलेबस टोटली चेंज हो चुका है। एक भी चैप्टर सो नहीं है जो पिछले साल के थे, लास्ट ईयर के थे। पूरा चैप्टर बदल चुका है। प्रोज के चैप्टर बदल चुके हैं, सप्लीमेंट्री के बदल चुके हैं, पोएट्री सेक्शन बदल चुका, सब कुछ बदल चुका है। इसलिए जो न्यू सिलेबस है यूपी बोर्ड का 11th क्लास का पोएट्री सेक्शन, जिसमें 5 पोएम्स हैं, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पाली पोएम है और इसका टाइटल है फोटोग्राफ। राइटर इसके पोएट हैं शर्ली टोल्सन। शर्ली टोल्सन की पोएम है एंड द पोएम इज अ डेडिकेशन ट्रिब्यूट टू हिज डेड मदर। अपनी मृत माँ के प्रति श्रद्धांजलि है कवि की। माँ के बारे में उसने लिखा है। इनफैक्ट हुआ क्या था कि कवि के पास फोटोग्राफ्स थे उसकी माँ के, कुछ जो हार्ड बोर्ड जो होता ना, कागज के दफ्ती जैसे होते, उसी पर लेकर के फ्रेम किया हुआ फोटोग्राफ्स को देखता है। एक फोटोग्राफ है जिसमें उसकी माँ अपने दोस्त चचेरी जो बाने उनके साथ सी हैड गॉन टू सी बीच, समुद्र पर गई थी हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहां अपनी दोनों बहनों के साथ बीच में खड़ी थी। 12 ईयर्स की थी, बड़ी खुश थी, वो बात बताता है। उसके बाद जो यंग थी, करीब 20 ईयर्स की थी, तब फिर गई थी अंकल के साथ, वहीं बनी थी। फोटोग्राफ बना हुआ था, वो देखता है। फिर देखता है जब माँ मर गई तो क्या चेंजेज आए, वो सारी बातें अपनी माँ के बारे में पोएट बताता है। एक एक करके मैं लाइंस पढ़ते जाऊं। कुल 4 स्टांजा इस पोएम में है और 4 स्टांजा में 2 स्टांजा यहाँ मैंने लिखा है, फिर 2 स्टांजा लिख करके चारों का मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। एक एक करके मैं बताते चलूंगा। पोएम बहुत ही इजी है बट वेरी गुड पोएम, वेरी स्वीट पोएम, बहुत ही अच्छी पोएम है। माँ के प्रति कितनी श्रद्धांजलि है, कितना डेडिकेशन है राइटर के अंदर, कवि के अंदर। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि उसकी माँ कैसी थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल स्वीट गर्ल when she was of 12 years and she was 20, now she is dead। अब वो मर गई तो उसको क्या फील होता है, कैसी अनुभूति होती है माँ के मरने के बाद। ये पूरी पोएम में चारों स्टंजा में एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली लाइन को, फर्स्ट स्टंजा को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो किया हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक्स आपको सब्सक्राइब करने के लिए, और नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और पोएम अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम पहली लाइन को शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went पैडलिंग। पैडलिंग है, एल छुटा हुआ है, पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड द बिग गर्ल सम 12 years so और so। एक फला स्टंजा। राइटर जो पोएट है सेज द कार्डबोर्ड शो व्हेन ही सॉ द कार्डबोर्ड ऑन विच हर मदर्स फोटोग्राफ वॉज, जिस पर माँ का फोटोग्राफ था। तो कार्डबोर्ड कुछ दफ्ती को देखता है, स्ट्रॉन्ग बोर्ड लगा हुआ था, पेपर का स्ट्रॉन्ग बोर्ड था। इट शोज मी द राइटर। राइटर को दिखाता है, मी फॉर राइटर, पोएट कवि को दिखाता है। हाउ इट वाज व्हेन, कैसा था, व्हेन द 2 गर्ल, he tells about the situation, about the time when the 2 girl cousin, जब अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ, with her 2 girl cousins went paddling। पैदल ही जाने से मतलब है where there is shallow water, छिछला पानी हो, थोड़ा सा पानी हो, और उसमें आप पैदल ही जाते हैं, जैसे जनरली देखते हैं बच्चे करते हैं। पानी मिल जाए छिछला हो तो उसमें कूद फान करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो व्हेन शी वेंट टू द सी बीच विद हर 2 गर्ल कजन्स पैडलिंग, पैदल ही माँ गई थी खेलते हुए पानी में। शैलो छिछला वाटर था उसमें
कूदते फानते हुए गई, ईच वन होल्ड, और उसमें सब एक दूसरे का, कह सकते हैं कि जो एक लेफ्ट में उनकी चचेरी बहन थी माँ की और एक राइट में थी, दोनों बहनों ने का ईच वन, उनमें से दोनों ने, बोथ ऑफ देम कह सकते हैं, दोनों ने होल्डिंग वन, पकड़ा हुआ था, वन माने एक, लेफ्ट वाली एक हाथ पकड़ी हुई थी, एक राइट वाली हाथ पकड़ी हुई थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों लड़कियां जो माँ के साथ थी, दे वेयर कैचिंग द हैंड्स ऑफ द राइटर्स पोएट्स मदर, कवि के माँ के हाथ को पकड़ी हुई थी। ए वन वाज होल्डिंग लेफ्ट हैंड एंड अनदर राइट हैंड, एक बायां पकड़ी थी, एक दाहिना पकड़ी थी। एंड सी फॉर मदर ऑफ द पोएट, कवि की जो माँ थी, द मदर वाज द बिग गर्ल, मदर वाज बिगर देन देम, दोज गर्ल्स, कौन दो लड़कियां थी, टू गर्ल्स कजन, जो चचेरी बहनें थी, उन दोनों चचेरी बहनों में राइटर की जो माँ थी, पोएट की माँ थी, शी वाज बिगर, उनसे बड़ी थी, उम्र में बड़ी थी, यूं कह सकते हैं कि फिजिकली शी वाज टॉलर, शारीरिक रूप से भी बड़ी थी, वाज इन द मिडिल, बीच में थी, सम 12 years और सो करीब, ऐसा नहीं कि राइटर उसमें था या उस फोटोग्राफ पर कोई डेट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कितनी एज थी, बट राइटर गेस्ड, द पोएट गेस्ड दैट हर मदर वाज 12 years old व्हेन दिस फोटोग्राफ वाज मेड, जब फोटोग्राफ बना तब राइटर की माँ करीब 12 वर्ष की थी। ही थॉट टू सी द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को देख करके, जो कार्डबोर्ड पर, हार्डबोर्ड बना हुआ था, पेपर बोर्ड पर बना हुआ था, देख करके ही गेस्ड दैट हिज मदर वाज 12 years old, माँ 12 वर्ष की थी, और सो या करीब हो सकता है 11 की रही हो सकता, इट में भी दैट 13 वर्ष की भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है, लेकिन करीब 12 years के आसपास थी। फिर से समझ जाइए, खाली लाइन्स में राइट स्टांजा में राइटर क्या करता है कि ही सा द फोटोग्राफ ऑफ हिज मदर, माँ का फोटोग्राफ देखा, इन दैट फोटोग्राफ दे हैड गॉन टू द सी बीच वेयर देयर वाज शैलो वाटर, जहाँ छिछला पानी था, एंड हर मदर वाज हिज मदर वाज स्टैंडिंग देयर, एंड हर कजन सिस्टर, उसकी चचेरी बहनें, एक लेफ्ट में एक राइट में थी, वेयर होल्डिंग हर हैंड्स, उसके हाथ को पकड़ी हुई थी, मदर वाज इन द मिडिल, माँ बीच में थी, शी वाज बिगर देन देम, माँ उनसे बड़ी थी, एंड परहैप्स शी लुक्ड 12 years old, और संभवतः 12 वर्ष की लग रही थी देखने से। ये फर्स्ट स्टांजा आपका समझ में आया। अब हम दूसरा शुरू करते हैं। All there stood still to smile through their hair, बहुत अच्छी लाइन है, देखिए, all three, the three girls, the poet's mother and her two cousin sister, दोनों चचेरी बहनें और राइटर की माँ, were standing, खड़ी थी, still शांत खड़ी थी, and to smile, and they were smiling, तीनों लड़कियां were smiling, तीनों लड़कियां मुस्कुरा रही थी, और कैसे मुस्कुरा रही थी, तो थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में मुस्कुरा, बालों में कैसे मुस्कुरा रही थी, बिकॉज देयर हेयर वेर फ्लाइंग, उनके बाल उड़ रहे थे, बाल शायद खोल के गई थी तो बाल उड़ रहे थे, सामने फेस पर भी आ गए थे, बगल में रहे होंगे, एंड दे वेर स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी, थ्रू देयर हेयर, और उनके बालों से देयर स्माइलिंग फेस कुड बी सीन, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा जा सकता था, दे वर स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी, दे वर स्टैंडिंग स्माइलिंग इन द शैलो वाटर, छिछले पानी में, सी बीच पर वो खड़े होकर मुस्कुरा रही थी, और उनके अंकल फोटो ले रहे थे, हालांकि अंकल का फोटो लेते समय नहीं फोटो था, बट उन्होंने ही खींचा था, अगले स्टांजा में पोएट बताएगा कि अंकल ने खींचा था। तो तीनों लड़कियां खड़ा होकर मुस्कुरा रही थी,
एंड द अंकल, देखिए यहाँ क्लियर है, एंड द अंकल, और जो चाचा थे, विद द कैमरा, एंड अंकल वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ्स, और अंकल फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, ठीक है, ये इनके अंकल वाज टेकिंग फोटोग्राफ हो, एंड दे वेयर स्टैंडिंग इन द शैलो वाटर एट सी बीच, सी बीच पर वो खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, देयर हेयर वेयर फ्लाइंग, बाल उनके उड़ रहे थे, और अंकल वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, अंकल फोटोग्राफ्स ले रहे थे। A sweet face, the face of the mother was very sweet, very beautiful. माँ का चेहरा बड़ा ही सुंदर था। कवि कहता है कि हालांकि everyone thinks that his mother, her mother is beautiful, her mother is sweet, माँ अच्छी होती है, बट राइटर यहाँ क्लियर करना चाहता है कि his mother was very beautiful, her face looked sweet and smiling, my mother, और क्लियर करता है कि माई मदर दैट वाज, जो मेरी माँ थी, बिफोर, पहले, आई वाज बोर्न, मेरे जन्म से पहले, व्हेन शी वाज अनमैरिड, शी वाज अ लिटिल गर्ल ऑफ 12 years, जब 12 साल की एक लड़की थी मेरी माँ, एंड शी वाज स्टैंडिंग देयर विद हर कजन्स, शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर लग रही थी। कह रहा कि माई मदर लुक्ड स्वीट बिफोर माई बर्थ, मेरे जन्म से पहले की बात है, जब माँ 12 years की थी, फोटोग्राफ उसके जो बने हुए थे सी बीच पर, शी लुक्ड वेरी स्वीट, हर फेस लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, कवि के जन्म से पहले की बात है। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transcend feet, और क्या कहता है, and the sea, और समुद्र, जहाँ के वो लोग खड़े थे, and the sea which appears, जो लगता है, change the less माने कम, कम बदला हुआ, देखिए यहाँ बताता है राइटर, चेंज द लेस वास्ड, समुद्र बदला हुआ नहीं लगता। प्रकृति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, हमारे में परिवर्तन होते जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, समय घूमते जाता है, लेकिन जो सी है, जो नेचर है, वैसे की वैसे ही रहती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। का द सी विच अपीयर, जो समुद्र लगता, आज अगर हम समुद्र को देखें, जब मेरी माँ उस समय थी 12 years की थी, अब तो मर चुकी है, डेड हो चुकी है, लेकिन जब 12 years की थी, वहां फोटोग्राफ्स उसके बन रहे थे, फोटो खिंचवा रही थी, तब देखे, और आज देखे का हैव चेंजलेस, आज चेंजलेस, देयर इज नो चेंजिंग, बहुत कम परिवर्तन दिखता है, देयर इज नो चेंज, आप कह सकते कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, वास्ट देयर, और वो धो रहा है, देयर उनके, अब देयर क्यों, क्या, हर मदर एंड हर 2 कजन, उनकी 2 चचेरी बहनें थी, और माँ थी उनके, टेरेबली ट्रांसेंड फेट, उनके जो एक्सट्रीमली, जो पैर थे एकदम साइलेंट पड़े हुए थे, वहां चुपचाप करे थे, टेम्पोररी पैर, अब ट्रांसेंड जो टेम्पोररी होता है, वो बात क्यों कहता है, हमारा जो जीवन है, लाइफ है, इट इज टेम्पोररी, वी गो टू द सी, हम समुद्र के किनारे जाते हैं, हम कुछ समय के लिए समुद्र पर जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं, हॉलीडे एंजॉय करते हैं, एज द पोएट्स मदर वाज एंजॉयिंग, कवि की माँ एंजॉय कर रहे थे, हम कुछ समय के लिए जाते हैं, एंड वी स्टैंड देयर, वी एंजॉय देयर, एंड इन द शैलो वाटर, और छिछले पानी में, द सी वैक्स या सी वाटर वाज वॉशिंग देयर फीट, समुद्र का पानी उनके टेम्पोरली, कुछ समय के लिए, क्योंकि हम शॉर्ट टाइम के लिए वहां जा सकते हैं, जाते हैं, तो उनके पैरों को धो रहा है, एंड टेरिबली इट इज वॉशिंग देयर फीट, उनके पैरों को धो रहा है, एंड दे वर स्टैंडिंग देयर एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर, प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रही थी तीनों बहनें, और वहां खड़ा होकर के उनके अंकल फोटोग्राफ्स ले रहे थे। तो ये दोनों स्टांजा रहे, दोनों का अर्थ मैंने बता दिया, 2 स्टांजा और अब उनकी व्याख्या सुनिए। शुरू करते हैं 3rd और 4th स्टांजा, ध्यान से। इन 3rd स्टांजा
द पोएट टेल्स द नेम ऑफ two cousins of his mother and their name was Betty and Dolly. ये दो लड़कियां थी जो पहले स्टांजा में सेकंड में कहा ना, माँ के साथ गई थी। सी बीच पर एक लेफ्ट में थी, एक राइट में थी। माँ से कुछ उम्र उनकी कम थी। अब क्या कहता है, सम 20-30 years later, आफ्टर 20 years later, 30 years later, करीब 20-30 साल बाद, she laugh at the snapshot see Betty and Dolly. Some 20-30 years, 20 या 30 साल बाद की हम बात करें, when her mother was 30 years or 20 years, जब 20 साल की थी या 30 साल की थी। इसका हम दो तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो आप अर्थ ये निकाल सकते हो, द फोटोग्राफ वॉज द सेम, फोटोग्राफ वही था, एंड द पोएट टॉक्स इफ हिज मदर वुड सी दैट फोटोग्राफ व्हेन शी वाज 12 years एंड नाउ शी इज 30 or 20। जब माँ 20 साल की हो गई है या 30 साल की हो गई है, जब वो 12 साल वाले फोटोग्राफ को देखेगी तो शी वुड लाफ, हंसेगी। जैसे आप, अगर आप अपने बचपन की फोटो को देखेंगे, 5 years के थे या एकदम न्यू बॉर्न आप थे, बच्चे थे, और अब देखेंगे तब आप कैसे हैं। कभी हो सकता है आप नंगे ही रहे हो, कब छोटे से रहे, मोटे से रहे या दुबले रहे हो, किस तरह से आप दिखते थे, तो यू लाफ, आपको हंसी आ जाती है। मैं कैसा दिखता था, मेरे फादर कैसे दिखते थे, ब्रदर कैसा दिखता था, सिस्टर कैसी दिखती थी, माँ कैसी दिखती थी, हंसी आ जाती है। ये भी हो सकता है, या दूसरा आप ये अर्थ निकल लगा सकते हैं कि दूसरा फोटोग्राफ राइटर दिखता है, व्हेन हिज मदर वाज आप 20 years और 30 years, या माँ जब 20 साल की थी या 30 साल की थी, तब वो क्या बात है। तो वही हम फिलहाल हम मान के चलते वही फोटोग्राफ्स को, व्हेन हर हिज मदर वाज ऑफ 12 years, 12 साल की थी, तब कहता है कि सम 20-30 years लेटर, 20 या 30 साल बाद, शी वुड लाफ, मदर वुड लाफ, माँ हंसेगी, हंसती, एट द स्नैपशॉट, एट द फोटोग्राफ। अगर माँ 20 साल बाद फोटोग्राफ देखती, 30 साल बाद देखती, शी वुड लाफ, तो हंसती। हाउ शी लुक्ड, वो कैसी दिखती थी, व्हेन शी वाज अ 12 years old गर्ल विद हर कजन, सी देखो कर बेटी एंड डॉली, व्हेन शी वुड सी बेटी एंड डॉली, जब बेटी और डॉली को देखती कि बेटी भी मेरे साथ है, डॉली है, तो कैसी डॉली दिखती है, कैसे बेटी दिखती है, एंड हाउ आई लुक्ड, और मैं कैसी दिखती थी, मदर वुड लाफ, तो माँ हंसती। शी वुड से, और देख करके माँ उस फोटोग्राफ को अगर माँ देखती या देखती होगी, देखती रही होगी कभी, तो माँ ने क्या कहा होगा, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप, राइटर का देखो, या माँ कहती व्हेन शी वुड सी बेटी एंड शी वुड सी डॉली, जब वो डॉली को देखती या बेटी को देखती, तब क्या करती, हाउ लुक, अरे देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अप, कैसे कपड़े पहने हुए, फॉर द बीच, बीच पर, व्हेन दे वर स्टैंडिंग at the sea beach in shallow water and their uncle was taking photograph, how they looked and how they were wearing, how were their dresses, उनके ड्रेस कैसे थे, किस तरह के कपड़े वो पहनी हुई थी, when they were small girl, छोटी लड़कियां थी, and they were at the sea beach, और समुद्र के किनारे खड़ी थी, सैलो पानी में, छिछले पानी में खड़ी थी, उनका फोटोग्राफ लिया जा रहा था। she would laugh, माँ हंसती, देख करके हंसती रही होगी, मैं कैसी दिखती थी, कब, व्हेन शी वाज 30 years old और 20 years old, वो 20 साल की थी या फिर 30 साल की थी, और अपने बचपन के फोटोग्राफ को देखती तो हंसती। आगे कहता है, फॉर द बीच द सी हॉलीडे, और वो कर क्या रही थी, प्रश्न उठता है कि वहां क्यों गई थी, कहा कि द सी हॉलीडे, दे वेयर सेलिब्रेटिंग देयर हॉलीडेज, अपने हॉलीडेज को सेलिब्रेट कर रही थी, एट सी शोर, सी बीच, समुद्र के किनारे, अपने हॉलीडे को, छुट्टी के दिनों को पास करने के गई थी, वाज हर पास्ट, एंड इट वाज हर पास्ट, जब माँ देखती 12 साल की उम्र वाले फोटोग्राफ, आफ्टर 30 years, 20-30 साल के बाद, शी वुड लाफ, तब माँ को हंसी आती, देख करके
her dress and the dress of her cousins बेटी एंड डॉली, बिट्टी और डॉली के ड्रेस को देख करके माँ को हंसी आती कि कैसे उनके ड्रेस थे और कैसे दिखती थी, एंड हाउ दे पास देयर हॉलीडेज, और अपने हॉलीडेज को पास कैसे करती थी. इट वाज हर पास्ट, इट वाज द टाइम विच हैड पास्ट, वो समय था जब बीत चुका था. दे वर यंग गर्ल, लिटिल गर्ल, नाउ दे वर एडल्ट, अब वो एडल्ट हो चुकी है. तो कैसे पास्ट में उनके टाइम बीतते थे देख करके माँ को हंसी आती. माइन इन हर लाफ्टर बोथ रे विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस. माइन इन हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी, माँ की हंसी भी पास्ट दिख रही है. एक अतीत हो गया व्हेन माँ मदर वाज अलाइव. इन फैक्ट कभी की माँ मर चुकी. एंड फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ देखता है, फोटोग्राफ रिमाइंड्स द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज मदर. उसकी माँ की वो मधुर यादें याद आती है जब वो जिंदा थी. कितनी सुंदर दिखती थी. बचपन की फोटोग्राफ माँ की देखता है तो कितना खुश होता है कि वो मेरी माँ बचपन में कैसी थी, उसकी चचेरी जो बानें थी वो कैसी दिखती थी. अगर आज माँ होती और मदर वुड सी हर फोटोग्राफ, और माँ अगर आज अपने फोटोग्राफ्स को देखती कि बचपन में कैसी दिखती थी, शी वुड लाफ, वो हंसती. बट इट हैज पास्ट, ए लॉन्ग टाइम हैज पास्ट, ये बड़ा समय बीत गया. व्हेन मदर वाज अलाइव बोथ रे विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस. इट इज ग्रेट लॉस, ये बहुत बड़ा लॉस है कवि के लिए. ही इज डिसगस्टेड, दुखी है, उदास है, एट द लॉस ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के लॉस हो जाने पर, खो देने पर. माँ जब उसकी जिंदा थी आज मृत हो चुकी है, मर चुकी है. तो लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इट इज ग्रेट लॉस फॉर द राइटर, फॉर द पोएट, कवि के लिए बहुत बड़ा लॉस है जब उसकी माँ मर गई. ही इज वेरी नॉस्टैल्जिक पर्सन, एकदम इज फीलिंग पेनफुल, वो दुख महसूस कर रहा, sorrowful महसूस कर रहा, disappointed महसूस कर रहा, because he has lost his mother who was very dear to him, who was very sweet to him, बहुत उसके लिए प्रिय थी. आज माँ चली गई है. माँ के फोटोग्राफ्स को देख करके सब याद रहे. अगर माँ मदर वाज अलाइव, माँ जिंदा होती, she would also laugh with him, ये भी उसके साथ हंसती. to see the photographs of her young age, of her childhood with her cousins. अब हम पहुंचते हैं लास्ट स्टांजा में, और लास्ट स्टांजा जो फोर्थ स्टांजा है, यहाँ कवि ने केवल अपने दुख को दिखाया है. जब वो माँ के बारे में क्या सोचता है, कारण कि नाउ शी हैज बीन डेड, नाउ मदर इज डेड, अब माँ मर चुकी. माय मदर हैज डाइड नियरली एज मैनी ईयर्स, का लगभग वर्षों भी. ईयर्स हैव पास्ड सिंस माय मदर डाइड, मेरी माँ को मरे हुए वर्षों बीत गए. शी इज नो मोर विद मी, अब मेरे साथ मेरी माँ नहीं है. केवल एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वो लड़की रहती थी, जिंदा थी. गर्ल फॉर मदर, वो माँ. तो दैट गर्ल क्यों कहता है? द गर्ल इन द स्नैपशॉट, द गर्ल इन द फोटोग्राफ का, तो जो फोटो आप देख रहे हो, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ बोथ गर्ल, दो लड़कियों के बीच में जो खड़ी है, इज माई मदर, एंड दैट गर्ल डाइड मैनी ईयर्स है पास्ड, वो लड़की मर गई. वॉज माई मदर, उस फोटो में तो लड़की थी, कोई भी देखेगा कहेगा तो लड़की है. कौन लड़की है? तो वो जो लड़की आप देख रहे हैं ना, शी वॉज माई मदर, बट नाउ शी हैज डाइड, मर चुकी है. ए लॉन्ग टाइम हैज पास्ट, बड़ा समय बीत चुका है. व्हेन शी वाज अलाइव, जब वो जीवित थे. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज देयर इज नथिंग टू से. और आज परिस्थिति ऐसी है, द सर्कमस्टांसेज, सिचुएशंस हैव चेंज्ड, परिस्थितियां बदल गई हैं. देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और कहने के लिए बिल्कुल कुछ, देयर इज नथिंग टू से, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है. इट्स साइलेंस, साइलेंस. देयर इज ओनली
साइलेंस एंड साइलेंस, केवल सन्नाटा छाया है, कह सकते पिन ड्रॉप साइलेंस द पोएट फाइंड्स, कवि को मिलता है कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, देयर इज नथिंग बिकॉज ही इज वेरी सैड टू रिमेम्बर हिज डेड मदर, अपनी माँ को याद करके बड़ा ही दुखी है, हिज फीलिंग नॉस्टैल्जिक, वो बड़ा ही दुखी महसूस करा, डिसअपॉइंटेड महसूस करा, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज मदर। जब फोटोग्राफ्स को देखता है, अपनी माँ को देखता है, व्हेन शी वाज यंग गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल स्वीट शी लुक्ड, कितनी अच्छी दिखती थी माँ और कितनी अच्छी माँ थी, बट मदर डाइड, माँ मर गई, एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन, और अपने आप को अकेला पाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पोयम है आपको 4 स्टांजा है, 4 स्टांजा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कवि अपनी माँ के फोटोग्राफ्स को देख करके बड़ा ही दुखी होता है, पलित बड़ा खुश होता है, मेरी माँ कैसी बचपन में दिखती थी, बट व्हेन ही रिमाइंड्स दैट ही हैज लॉस्ट हिज मदर, माँ जा चुकी है, तो ही फील्स सैड, वो बड़ा ही दुखी महसूस करता है। तो ये पोएम कंप्लीट हुई। आशा है एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पहली पोएम है यूपी बोर्ड के क्लास 11 की, नई पोएम है, चेंज है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई पोएम के साथ, और अगर ये पोएम अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए।